बच्चों, तो मैं आज लेकर के आ गई हूँ समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, क्योंकि भर भर के बच्चों आप लोगों के इतने ज्यादा मैसेजेस थे कि मैम एग्जाम बहुत पास में है, मात्र 10 दिन बाकी है, प्लीज मैम हमें ये बता दो कैसे करना है, क्योंकि पहले से भी पढ़ रहे हो, अभी भी तुम लोगों के अंदर दिक्कत है कि भैया मैम नहीं आ रहा है, प्लीज मैम बता दो, क्योंकि हमारे 7 से 8 नंबर तो यहीं से आते हैं। तो बेटा बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी करिश्मा मैम आज चुटकियों में सिखाएंगी कैसे संतुलित करते हैं हमारे कोई भी रिएक्शन को। तो फटाफट से आ जाओ, जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड ध्यान लगा कर देखना है। एंड बेटा कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए, क्योंकि मैं एक एक चीज से बताऊंगी, वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी तक तुम्हारी गलती यही होती आ रही थी, क्योंकि तुम प्रैक्टिस कॉपी पेन लेकर नहीं कर रहे थे, बस देख रहे थे। लेकिन आज बेटा क्योंकि 10 दिन बाकी है, तो आज तुमको कॉपी पेन लेकर बैठना है, जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी वैसे वैसे सॉल्व करना है। एंड हाँ, मैं कोई नियम नहीं बताऊंगी, कोई रूल नहीं बताऊंगी। बहुत लोग होते हैं ये करो वो करो ये करो वो करो, ना ना, क्योंकि मात्र 10 दिन बाकी हैं, तो हमको ये सब नहीं करना है। बस आज स्ट्रिक्टली बताऊंगी कैसे आपको ये बैलेंस करना है। चलो आ जाओ, फटाफट से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बेटा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बताऊंगी, फिर थोड़े बड़े में जाऊंगी, क्योंकि छोटे से शुरुआत करेंगे तो बड़े में जाना अच्छा लगेगा। आ जाओ फटाफट से शुरुआत करते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको जैसे कुछ क्वेश्चन से दिखाती हूँ। ये देखो, आपके ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, दिखा देती हूँ पहले। ये देखो ये देखो ये देखो। आ जाओ, सबसे पहले दिखाती हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इससे पहले जैसे नॉर्मली आपने पढ़ रखा है, जैसे हमने बोला आपका मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बन जाता है बेटा जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले आप देखो क्यों बैलेंस किया। मैग्नीशियम कितना है यहाँ पे, 1 है। मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है, 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। भाई गड़बड़ हो गया, यहाँ गड़बड़ हो गया। तो हम क्या करते हैं बेटा जी, आपका यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। किधर कम है बेटा, किधर कम है आप पहले देखोगे तो हम देखेंगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो हम 2 जिधर कम है, किधर कम है, 2 इधर था, इधर 1 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। जितना इधर है उतना ही लिख देंगे, 2 लिख देंगे। देखो अब फिर से बैलेंस करो। यहाँ मैम मैग्नीशियम 2 गया, लेकिन मैग्नीशियम इधर तो 1 ही है। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, हम यहाँ 2 मैग्नीशियम भी कर देंगे। आ जाओ देखते हैं बैलेंस हो गया कि नहीं। तो 2 मैग्नीशियम इधर है, 2 मैग्नीशियम इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है। कभी भी बेटा ऐसा लिख के दिख जाए, कभी भी ऐसा लिख के दिख जाए या मैग्नीशियम ऑक्साइड और 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, तो ये दोनों का होगा, ये दोनों का होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। चलो आ जाओ, इसके अलावा एक और बताती हूँ। जैसे मैंने बोला बेटा कि कार्बन को जब हम ऑक्सीजन की रिप्रेजेंटिंग में गरमाते हैं या कार्बन को करते हैं तो क्या बन जाता है आपका, कार्बन ऑक्साइड। ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर क्या होगा, कार्बन यहाँ पे कितना है बेटा, तो इजी समझ लोगे तो इससे आप हार्ड क्वेश्चंस कर लोगे। कार्बन यहाँ पे कितना है, 1 है। कार्बन यहाँ पे कितना है, 1 है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है बैलेंस है ना 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 ना, देखा मैंने, ये देखा। चलो ये मान लो कि C2 अलग है, ये तो बैलेंस है। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो बैलेंस होते हैं, छोड़ो हटाओ, इसको हटा दो, इसको हटा दो। फिर बात करते हैं जैसे वाटर, जैसे हमने किया इसको रिरेज करते हैं। वाटर जैसे H2 प्लस O2 मिलकर क्या बन जाता है बेटा जी, H2O बन जाता है। क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। तो हमने कहा यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं बेटा जी, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके 2 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है मैम, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन मैम यहाँ 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे फिर से 1 है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट पहले वाला भी हमने क्या किया था, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो हम यहाँ फिर लिख देंगे बेटा जी 2 ऑक्सीजन, क्योंकि इधर ऑक्सीजन 2 था। अब क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन तो हमने बैलेंस कर दिया है, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो हम यहाँ पे 2 दूनी 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस। ये आपकी रिएक्शन ऐसे बैलेंस हो गई। सब भूल जाओ। अब देखते हैं यार इजी तरीके से, आ जाओ इजी तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इतने छोटे छोटे बैलेंस करना नहीं आएगा बेटा, आपके एग्जाम में हार्ड आएंगे, थोड़े बड़े आएंगे। आओ सब कुछ भूल जाओ, ये सब बस याद रखना कि कैसे हमें बैलेंस करना है। आ जाओ, सब कुछ भूलने के बाद पहले बेटा सबको हम ओपन फॉर्म में लिखते हैं। क्या करेंगे, सबको एक एक करके लिखेंगे, क्योंकि ऐसे अगर रिएक्शन बैलेंस करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। आओ दिखाती हूँ कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको इसको ओपन करके लिखना है। हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। नाइट्रोजन कितना है बेटा जी, यहाँ पे 1 है, 1 लिख देंगे। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 3 है, ये देखो ऐसे लिख दिया। फिर यहाँ पे कैल्शियम कितना है बेटा जी, 1 है। ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ये लो भैया, ये भी लिख दिया। फिर यहाँ पे देखो कैल्शियम कितना है बेटा जी, 1 है। इस तरीके से अगर लिखा है कोई चीज़ तो नाइट्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 3,
यहाँ है 2 बाहर है, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन कितना लिखा था 2, तो 2 लिख दिए। ऑक्सीजन कितना है 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन क्या कर दिए बेटा जी 6 लिख दिए। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बेटा जी 2 है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है। सबसे पहले सब कुछ भूलकर ऐसे ओपन फॉर्म में ही आपको लिखना है। आओ ये कर दिया, अब देखो बैलेंस करते हैं, चलो सबको बैलेंस करते मिलाते हैं। हाइड्रोजन इस साइड 1 है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये आपका इधर मतलब अभिकारक है, ये उत्पाद है। हाइड्रोजन इधर 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। हमने सबसे पहले आपको बताया था जिस साइड कम होगा, किस साइड कम है, इधर 2 है इधर 1 है, तो कम वाले तरफ हम क्या रिएक्शन कर देंगे 2 का, क्योंकि यहाँ 2 लिखा था इस वजह से 2 रिएक्शन कर दिए। अब बताओ हाइड्रोजन कितना हो गया, तीनों में मल्टीप्लाई होगा, 2 का 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, 2 का 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, 2 का 3 में करेंगे 6 हो जाएगा। मतलब अब हाइड्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 6 हो गया। चलो हमने कहा कि हाइड्रोजन हमने दोनों साइड बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नाइट्रोजन इस साइड कितना है बेटा 2 है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन भी मैम बैलेंस हो गया है। अब हमने देखा ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, मैम ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, मैम कैल्शियम भी बैलेंस हो गया है। फिर बताते हैं ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है बेटा जी 1 है, तो हम किधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर, इधर क्या कर देंगे 2 का गुणा करेंगे। हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2। देखते हैं हमने कहा ऑक्सीजन 2 बैलेंस कर दिया और हाइड्रोजन 2 इधर हो गया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन आपके टोटल हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2 और 2 4 है, 2 2 4 हो गए। इस तरीके से आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया है और यहाँ पे भी 2 लिख दिया है, और ये इक्वेशन हो गया आपका बैलेंस। इस तरीके से आपको इजी तरीके में करना है, कोई बात नहीं। फिर एक बताती हूँ, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा मैम थोड़ा और बताइए, आ जाओ एक और बता देती हूँ। फिर बात करते हैं यहाँ पे देखो NaOH, सबसे पहले सब भूल जाओ, ओपन फॉर्म में लिखो, 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है बेटा 1 है, लिख दिया। फिर यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है 2 है, सल्फर कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, लिख दिया भैया। आ जाओ यहाँ पे सोडियम कितना है बेटा 2 है, सल्फर कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, भाई लिख दिया। फिर यहाँ पे देखते हैं वाटर कितना है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है, लिख दिया भाई, ये लिख दिया। आ जाओ सबको मिलाते हैं और बैलेंस करते हैं। हमने कहा सोडियम यहाँ 1 है, सोडियम यहाँ 2 है, किधर कम है, किधर कम है बेटा इस साइड कम है, तो हम किसका गुणा कर देंगे 2 का। सोडियम कितना हो गया 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पे देखो अब सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, मैम बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना बेटा 1 है, तो हम यहाँ पे फिर गुणा किसका करेंगे, क्योंकि 2 है 2 का गुणा कर देंगे। अब हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा टोटल 4, ऑक्सीजन 2। और फिर से मिलाते हैं, सोडियम यहाँ 2 है, सोडियम यहाँ 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे बेटा जी 2 और आपका 2, टोटल 4 है, हाइड्रोजन 2 2 4 टोटल है हाइड्रोजन। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, रिएक्शन बैलेंस। कहाँ पे क्या किया हमने 2 यहाँ पे लिख दिया और फिर 2 यहाँ पे लिख दिया, और हमारा समीकरण हो गया बैलेंस। इस तरीके से हमको एकदम अच्छे तरीके से बैलेंस करना है। एक और करा देती हूँ, डोंट वरी यार, जब तक तुम नहीं बोलोगे मैम बस हो गया आ गया, मैं लगातार कराती जाऊंगी, मेरा काम है बस इजी तरीके से आप सभी को आ जाना। फिर यहाँ लिखते हैं सोडियम को क्या करोगे, सबसे पहले सब भूल कर बेटा एक एक करके लिख देना। सोडियम कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 1 है, भैया ब्रैकेट बंद। फिर बात करते हैं Ag, आपका सिल्वर 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है। बेटा आप देख रहे होगे ना मैम इतनी फास्ट कर रही है, तुमको भी जब आने लगेगा तुम भी ऐसे ही फास्ट करोगे। Ag कितना है बेटा यहाँ पे 1 है, क्लोरीन कितना है 1 है, भैया लिख दिया। यहाँ पे आपका सोडियम कितना है 1 है, नाइट्रोजन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है। आ जाओ भैया जल्दी जल्दी मिलाते हैं फटाफट से। सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, फिर हमने कहा क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, बैलेंस हो गया। Ag 1 है, Ag 1 है, बैलेंस है। Na आपका नाइट्रोजन 1 है, ये ऑलरेडी भैया बैलेंस था, और ऐसा इसलिए मैं जानबूझ के कराई क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ऑलरेडी बैलेंस दिया होता है और आप उसी में जूझते रहते हो, समय गवाते रहते हो, और बाद में लगेगा नहीं एग्जामिनर ने दिया है तो कुछ ना कुछ बैलेंस करना होगा, जबकि बेटा नहीं, कभी कभी वो ऐसा दे देगा कि ऑलरेडी बैलेंस होगा और आपको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं होगी, लिखना होगा ये पहले से ही क्या है संतुलित है। क्या है ये संतुलित ऑलरेडी है, तो आप लिख दोगे संतुलित है ना।
चलो चलो एक और बता देती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं एक और बताऊं। आ जाओ यहाँ पे देखते हैं क्या है। MnO2 है बेटा, MnO2 है, यहाँ पे MnO2 दे रखा है। चलो पहले हम लिखते हैं मैंगनीज 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, लिख दिया भैया। H कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 1 है, लिख दिया। फिर यहाँ देखा हमने रिएक्शन के बाद यहाँ पे क्या बन रहा है, मैंगनीज 1 क्लोरीन 2, लिख दिया भैया। आपका यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, लिख दिया। क्लोरीन कितना है बेटा जी 2 है, लिख दिया भैया, सब लिख दिया। चलो आ जाओ रिएक्शन बैलेंस करते हैं। मैंगनीज कितना है 1 है, मैंगनीज कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1 है। तो हम क्या कर देंगे बेटा, ऑक्सीजन को गुणा कर देंगे यहाँ पे 2, तो हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 हो गया बेटा जी। ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर दिया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन यहाँ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ कितना है बेटा 4 है, तो हम किसका गुणा कर देंगे 4 का, और हाइड्रोजन कितना हो गया 4, क्लोरीन भी कितना हो गया 4। अब बेटा देखते हैं हम, क्लोरीन यहाँ पे ऑलरेडी 2 है इसमें से, और क्लोरीन 2 यहाँ पे भी है, क्या हो गया रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो हम किसको लगा देंगे बेटा यहाँ पे, क्लोरीन देखो 2 यहाँ ऑलरेडी दे रखा था, ये यहाँ पे हम क्या करें यहाँ 2 का लिख दिया गुणा, और यहाँ पे 4 का कर दिया, और ये भी बैलेंस कर दिया, ये भी क्या कर दिया बैलेंस कर दिया। आ जाओ एक और करते हैं, फिर भैया आप लोग को कंफर्मेशन दे देती हूँ कि भैया अब तो आ जाएगा। क्या हुआ, बेरिलियम 1 है, क्लोरीन कितना है 2 है, आपका हाइड्रोजन कितना है 2 है, सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 4 है, लिख दिया भैया। क्या कर दिया बच्चा, लिख दिया। बेरिलियम यहाँ पे कितना है 1 है, सल्फर कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, ये देखो ये भी लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 1 है। आ जाओ देखते हैं, मिलाते हैं फटाफट से सभी को। क्या किया, बेरिलियम यहाँ पे कितना है 1 है, इस साइड काउंट करो 1 है, लिख दिया बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पे कितना है 2 है, क्लोरीन क्या है 1 है, किसका गुणा करेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, कि जिधर कम होगा उधर गुणा करेंगे, कितने का करेंगे जो इतना लिखा हुआ है, हमने कह दिया 2 का लिख दिया। हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है। यार इससे ज्यादा बढ़कर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम आया करते हैं। मैंने कितने प्रैक्टिस करा चुके, इतने प्रैक्टिस करा चुके, इससे ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं आएंगे। चलो आ जाओ देखते हैं, ये कर दिया हमने। अब क्या कर दिया हमने, बेरिलियम 1 है, बेरिलियम 1 है बैलेंस है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 बैलेंस है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है बैलेंस, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन कहाँ गुणा किया, ये 2 गुणे किया, और ये हो गया आपका बैलेंस। बस बेटा इतना ही करना था। मैं कहूंगी कुछ होमवर्क दे देती हूँ बेटा आपको, ये कुछ क्वेश्चन है जो कि होमवर्क है बेटा, आपको सॉल्व करने हैं, कमेंट के नीचे करके बताना है कि मैम इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। इन सभी समीकरण को बैलेंस करके जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आपने कितना गेन किया, कितना आपको आया। एंड ऐसे वीडियोस और जानकारी पाने के लिए, और भी वीडियोस जहां भी आपको डाउट आ रहे हो, ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, बाय बाय।